अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो में राना तला के साथ कभी मुकाबला होता है शायरी का, कभी मियां दिलदार के साथ मुकाबला होता है शायरी का, लेकिन उसके बीच कुछ फ़ैन्स भी होते हैं ऐसे जो आके इनका मुकाबला करते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, कहीं ना कहीं से वो आते हैं और मुकाबला करते हैं। आज की जो वीडियो थोड़ी मुनफरिद होने वाली है क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ुद मीडिया से रिलेटेड है, शोबे से रिलेटेड है, कायनात हुसैन, जिनका हमसे रब्ता होता है इंस्टाग्राम के ज़रिए, और आज वो हमारे मेहमान बने। उनकी ख्वाहिश थी कि मियां दिलदार के साथ उनका एक इंट्रो मुशायरे का भी करवाया जाए, तो वो कुछ स्पेशल लिख के लाई हैं इस काम के लिए कि एक शायर के साथ टक्कर के लिए क्या बातें करनी चाहिए। तो ज़रूर नाज़रीन, ये वीडियो आपको बहुत मज़ा करवाने वाली है आज और बड़ी मुनफरद अंदाज़ में पेश होने वाली है, तो देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कायनात, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात, मियां दिलदार किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है माशाल्लाह, अपनी पोइट्री से जाने जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनकी पहचान है। तो आप भी माशाल्लाह फील्ड से रिलेटेड हैं, तो कुछ फीलिंग्स होती है बंदे के एक स्टार के साथ बैठ के, फिर बंदे को क्या मतलब कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? मैं तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और पोइट्री तो वैसे नो वर्ड्स, इनकी पोइट्री बहुत अच्छी है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखती रहती हूँ टिकटॉक पे और स्नैक वीडियोस पे, तो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में होते हैं। ये बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं वुमेंस के हवाले से, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। इतनी दिल खुश हो जाता है बिकॉज़ बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ गर्ल, तो ऐसी पोइट्रीज़ तो दिल को अच्छी लगने वाली होती हैं। और अभी भी मैं इनके पास बैठी थी, आए हैं जब, तो इन्होंने आमने सामने बैठ के पोइट्री सुनाई है अपनी, तो बड़ा दिल खुश हुआ है, मज़ा आ गया मुझे, और मैं ख़ुद पोइट्री में इंटरेस्ट लेने लगी हूँ कि यार वाकई में दिल खुश हो जाता है जब आपको एक शायर बैठ के सुना रहा होता है इन फ्रंट फेस टू फेस आपको बता रहा होता है, तो बड़ा खुशी हुई इनसे मिलके। बड़े अच्छे हैं और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, मेरी दुआ है ऐसे ही करते रहे हमेशा इन लोगों को। जी ज़रूर नाज़रीन, ये बात कायनात ने बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि एक चीज़ आप देखते हैं मोबाइल पे, एक चीज़ आप देखते हैं टीवी पे, और जब वही शख्स आपके सामने बैठ के एक जज्बाती तरीके से बात कर रहा हो तो दिल के यहाँ पे जाके लगती है। तो मियां दिलदार साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी पहले कभी आपने वीडियो देखी नहीं होगी इस तरह किसी लड़की के साथ, लेकिन आई होप कि आपको बड़े मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मियां साहब बहुत ख्वाहिशात रखती हैं गर्ल्स आपके वीडियो बनाने के, बड़े कमेंट्स देखता हूँ मैं आपके लिए आते हैं कि मियां साहब एक वीडियो मेरे लिए, मेरा नाम ले, इवन कि आप किसी का नाम लेके भी वीडियो नहीं बनाते हैं। आज आप ये राज भी मैं बताएंगे कि आप किसी का नाम लेके वीडियो क्यों नहीं बनाते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि आप क्यों नहीं बनाते किसी का नाम लेके वीडियो? देखो जी, नाम लेके वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाना कि मैं एक वीडियो नाम लेके बनावा, मेरी वीडियो ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, दूसरे बंदे ने डाउनलोड घट गई, व्हाट्सअप तो नहीं लगनी, लोगों ने देखनी नहीं, मैंने नुकसान होया तो मैं कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहूँगा। तो मियां साहब ने सीधे अल्फाज में बताया कि उनको सिर्फ यही वजह है किसी के नाम पे वीडियो ना बनाने की, क्योंकि अगर वो किसी के नाम के लिए वीडियो बनाएंगे तो वो एक नाम के लिए मुख्तस हो जाती है, तो वो ओवरऑल दिलों के लिए बनाते हैं, जिसके दिल के साथ, जिसके जहन के साथ अटैच होगी वीडियो, वो सबके लिए होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार साढ़े माँ बाप लिए स्पैशल बना, स्पैशल किसी ने ली A to Z देखो तुसी ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ 10-11 ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਆਲ फैन वास्ते ਹੁੰਦੀ है। क्या बात है जी, ये तो हो गया इंट्रो, और अब वीडियो के एक मेन पॉइंट पे आते हैं, पहले शेयर के साथ मियां साहब के, और वो आपके लिए। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਹੀ ਖੋ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਚੈਨ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਦੇ। बात है जी, कम आ जाए बेचैन किसी दे। मियां साहब ये जज्बात आज पहले शेर में कैसे बाहर आ रहे हैं? कहीं ये कायनात की वजह से तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो जो शख्स जैसा मेरे साथ बैठता है मैं वैसी पोइट्री लेके आता हूँ। तो आज मौके के मुनासबत की पोइट्री मारी उन्होंने पहले, तो कायनात के जज्बात लें। कायनात, आपको भी कोई शेर सुनाना पड़ेगा आज। वैसे तो मुझे पोइट्री नहीं आती है,
लेकिन मैंने थोड़ी बहुत याद ज़रूर की है अगर लोग बोलने के लिए थोड़ा बोल सकूं। क्या बात है जी, ये मियां दिलदार के साथ शो था और उन्होंने बाकायदा तैयारी की है इनके मेरी खातिर। वजह से लोगों का टैलेंट बाहर आ रहा है। मियां साहब के Very साथ good यार। बैठना है आज, तो वो कुछ लेके आई हैं स्पेशल लेके, आज के शहर के सामने जा रही हूँ, कुछ तो पास होना चाहिए। जी ज़रूर। कहते हैं जी, कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, क्या बात है, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। क्या बात है। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए ये समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। क्या बात है जी, वो नादान बचपन कितना प्यारा था। मियां साहब हालांकि वो खुद एक टिकटॉकर हैं, लिपसिंग करती हैं, शूट्स करती हैं और काफ़ी यानी कि इन रहती हैं मीडिया लेवल पे, लेकिन आपके मुकाबले के लिए स्पेशली कुछ लिख के लाई हैं आज वो। बड़ा अच्छा ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਭ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖ ਤੀਰ ਤੇ ਨੱਕ ਤਲਵਾਰ ਏ, ਹਣ ਵਾਲ ਮਿਸਾਲ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾੜ ਸਰੂਟੇ ਆਰੇ, ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਅੱਖ ਬਤਿਲ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਏ, ਉਹ ਚੰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਵਾਂ ਬੇਦਾਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠਾਰੇ। क्या बात है, सीधा तशबीह चांद के साथ भी नहीं दी जा रही। क्या बात है जी। कायनात शहर शहर का सिलसिला जारी रहेगा, तो मुझे बताएं कि आजकल आपकी मसरूफियत क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। बस अभी काम शाम तो नहीं है, बिकॉज़ मुहर्रम है, मुहर्रम में काम ज़रा स्लो हो जाता है, तो ये है कि थोड़ा सा इवेंट्स करती हूँ मैं। वैसे ऑफिशियली मेरा जो काम है इवेंट मैनेजमेंट का है, उसके अलावा जो है शोबिज़ में थोड़ा सा इन टच रहती हूँ मैं, सिंगर्स के साथ, कवाल के साथ और शायरों के साथ भी मेरा मीटअप होता रहता, वास्ता पड़ गया। तो ये रूटीन है, थोड़ा सा ऑफिस और अपनी मसरूफियत होती है, घर की मसरूफियत, फिर बाहर ऑफिस, और रूटीन तो खैर इतनी ख़ास नहीं अभी मुहर्रम की वजह से, तो ऐसे काम चल रहा है माशाल्लाह। क्या बात है जी। कायनात की रूटीन तो आपके सामने आ गई, लेकिन कायनात के जो कुछ शेर आज ये मुकाबले में लेके आई वो भी सुनेंगे हम इनसे, लेकिन पहले मियां साहब का एक और शेर लेंगे यहाँ पे, फिर कायनात की तरफ आएंगे, उनके भी शेर लेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਦੋਹਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੱਸ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕੜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਕਬ ਹੁਸਨ ਸ਼ਨਾਸ ਆਸੇ ਤਾਈਓ ਜਿੰਦ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਏ। हो गई है तिथे आठ के बस हो गई। कायनात शेर आप सुन रही हैं, बड़े मज़े मज़े के आ रहे हैं, और आज ज़्यादा शेर जो है ना वो आज ज़्यादा शेर जो है वो थोड़े से कहते हैं ना कि हुस्न पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो पता नहीं ये आपका कमाल है, पता नहीं इनके दिल की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हुस्न पे शेर पढ़ रहे हैं मियाँ साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, बाकी छोड़े आप बताएं आप क्या लेके आए नेक्स्ट। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौके सफ़र एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। क्या बात है, ये मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। गहराई बहुत ज़्यादा है शेर की, और मियाँ साहब आज थोड़े से मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे क्या करते हैं। जी मियाँ साहब देख रहे हैं आपके एक बंदा स्पेशली तैयारी करके आया आपके लिए, कह रहे कि कश्ती भी नहीं बदली जज्बा भी नहीं बदला, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਸਜਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੇਖ ਲੈ ਸਜਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਣ ਤੂੰ ਹੋਂਟਾਂ ਚੋਂ ਘੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੈਣ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਪੱਥਰ ਗਿਣਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਬੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਧ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो हमेशा बात करें। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, आज गल्ला फेर रही ने, तो मियाँ साहब ने नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते हैं, बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, तो इसलिए हमेशा बात करो तो अपने दिल की बात, ऐसी जो बात कहीं आप चाहें कि बाहर ना जाए वो अपने दिल में ही रखा करें, क्योंकि अगर आप गुनगुनाने भी बैठ जाए ना कहीं तो कोई सुन के भी कहीं बात कर देता है कि यार ये वो बंदा ये गुनगुना रहा था आज। तो बस ये कुछ हमारे डिवाइसेस भी होती हैं, क्योंकि यार मियाँ साहब तो डिवाइस दे नहीं रहे, मैं दे रहा हूँ डिवाइस आपको। ये हमेशा शहर शहर में इनके डिवाइसेस होती हैं, तो मेरा थोड़ा सा बनता था क्या थोड़ा टच मैं डाल दूँ, क्योंकि इनके शेर जो है आज वो मेरे ऊपर से जा रहे हैं, और
यहाँ से फ्लॉप हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। जी खैरात। अच्छा जी, कहते हैं जी, ये जब छूट गया तो तुम्हारी याद आई, मैं थक के टूट गई तो तुम्हारी याद आई। ये जब छूट गया तो तुम्हारी याद आई, मैं थक के टूट गई तो तुम्हारी याद आई। तुम्हारे बाद न था कोई मेरे दिल के सिवा, ये दिल भी रूठ गया तो तुम्हारी याद आई। क्या बात है जी, ये दिल भी रूठ गया तो तुम्हारी याद आई। आप आज थोड़ा सा और लय में जा रहे हैं। जी जी जी। और साथ वाले जो हमारे मेहमान हैं वो जी, थोड़ी जी। और लय में हम जा भी- रहे हैं, हम भी लाइन बदल तो लेते हैं आप भाई। थोड़ी सी लाइन को थोड़ा सीधा ट्रैक पे लेके आएँ। जी जी। और थोड़ा सा जिस तरह सैड कायनात ने शेर फेंका, थोड़ा सैड आप भी बताएं ताकि ऑडियंस जिस मूड में उस मूड में थोड़ा सा रहे। अच्छा जी, कहते हैं कि जब दिल रूठ गया तो तुम्हारी याद आई, कहता कि हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम, वो किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बात है जी, क्या बात है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक पे रख के एक कमाल का शेर फेंका है। जैसा शेर कायनात ने दिया वैसा शेर ही मियाँ साहब ने दिया। तो कायनात की तरफ आए हैं। कायनात, आप बिल्कुल तैयारी करके आए हैं, लेकिन आपको पता है मियाँ साहब जो है वो पिछड़ने वाले नहीं है, तो ज़रूर नेक्स्ट शेर की तरफ जाएंगे। जी ठीक है, मुझे पता है ये एक्सपर्ट हैं पोइट्री में, मेरे से आगे ही जा रहे हैं। मैं इनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। मैं बिल्कुल अपनी कोशिश पूरी करूँगी। फिर भी देखिए, एक बंदा न्यू है, वो फिर भी मुकाबला कर रहा है, वो मुझसे अच्छा है, मुझसे बढ़िया है क्या भाई। बात है। और आज वो मुकाबला है जिसमें मियाँ साहब को पता चल रहा है वाकई का मुकाबला हो रहा है, और मुझे भी मज़ा आ रहा है बेसिकली, और आपको भी मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ये वीडियो देखते रहिए, स्किप ना कीजिएगा। उसके लिए जीती थी, उसी पे मरती थी, उसके रूठ जाने से बेहद डरती थी। उसके लिए जीती थी, उसके लिए ही रोती थी, उसके रूठ जाने से बेहद रोती थी। वो इस बात पे मुझे छोड़ गया, मैं उसकी खुशियों के लिए उसी से लड़ती थी। क्या बात है जी, क्या बात है। देखिए मियाँ साहब, आपने भी शिकवा किया है और आगे से जवाब में कायनात ने बताया है कि वजह क्या थी। बेशक आप वो शेर व शायरी बात करें, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे स्टोरी चल रही होती है, जवाब भी आ रहे हैं, सवालात भी आ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट शेर चाहूँगा कि आपसे बिल्कुल इस तरह एक स्टोरी सी बनी रहे हमारी। कहता कि याद आऊं तो बस इतनी सी अनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। अरे तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, कहाँ से सीखा है मोहब्बत में मिलावट करना। हम सजा के हकदार बने हैं कब से, तुम ही बताओ क्या जुर्म है मोहब्बत करना। तेरी फुरकत में अभी तक नम है हमारी आंखें, कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। जी कभी आना मेरी आंखों की ज़ियारत करना, ताकि आपको पता चले कि मोहब्बत किस उरूज पे पहुंची। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और ऐसे वीडियोस, ऐसे मुकाबले मैंने पहले कभी नहीं देखे, क्योंकि मेरे दिलदार के साथ बहुत ही एक सुहाना मुकाबला हो, बीच में रोमांटिक शेर भी मियाँ साहब की तरफ से आज देखने को मिले, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। और कायनात ने भी कोई कम शेर व शायरी का जलवा नहीं दिखाया। तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करके आप भी मेहमान बन सकते हैं मियाँ दिलदार और राना तलहा के साथ मुशायरे का मुकाबला करने के लिए। तो ज़रूर सुबह टीवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, नबील मालिक को। अल्लाह हाफिज़।